हाय एवरीवन। मैंने तांडव के 3 एपिसोड देखे हैं और मुझे कुछ कहना है इस शो के बारे में। पहली बात तो ये कि ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। इट्स अ वेरी बैड शो, मेड इन अ वेरी बैड टेस्ट, क्लीशे एंड वेरी प्रिडिक्टेबल। तो ये मेरा ओवरऑल फीडबैक है एज अ एज समवन हु जस्ट वॉचेस हु लाइक्स टू वॉच शोज। तो बाकी जो तीन, वाई आई एम शेयरिंग दिस, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज दैट आई हैव टू रियली मेक 3 points to the makers of the show, and I have a question to ask them, why have they made the show. पहला पॉइंट जो मेरा ये है कि दे हैव टेकन एन एंगल ऑफ यूनिवर्सिटी इन द शो विच इज़ टेकन फ्रॉम द JNU प्लॉट। तो जो JNU में हुआ था सबको पता है क्या हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे क्या इश्यूज़ थे या क्या इश्यूज़ हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट होते उसमें क्या क्या हुआ था। तो जो शो मेकर्स हैं उन्होंने प्लॉट सब कुछ सेम उठा करके बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही स्मार्टली इन्होंने इस उस चीज़ को इस शो में बिल्कुल फ्लिप कर दिया है, बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया है। तो जो JNU में हुआ था वो बहुत ही शर्मनाक था, है और रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप चाहे जितना भी चाह लें, वो दैट नरेशन वोंट चेंज। JNU में जो हुआ था, जो नारे लगे थे वो ये थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। JNU में जो नारे लगे थे वो ये था कि हर घर में अवसर पैदा होगा। इस तरह के नारे लगे थे JNU में, जो कि कोई भी किसी भी क्रिएटिव एंगल से आप ट्राई कर लें, आप वो चेंज नहीं हो सकता, वो करेक्ट नहीं हो सकता, जो कि आपने इस शो में करने की कोशिश की है। आपने इस शो में उनका जो नरेशन है वो पूरा चेंज करने की कोशिश की है कि हमें भारत से नहीं, भारत में आज़ादी चाहिए, कास्टिज्म से, फेडरलिज्म से, कम्युनिज्म से और हंगर से और वॉट एवर। तो भाई, हर देश की कुछ अपनी समस्याएं हैं और हर देश अपनी उन समस्याओं से जूझ रहा है, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में ही एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय आप अपने पूरा जो सत्ता, बहुत सालों, बहुत डेकेड से सत्ता जिसके पास थी उसको भी जाता है उसका श्रेय। Anyways, that's a different point altogether. So what I'm saying is that you cannot just go on changing the perception of people about something that happened very evidently, and everyone is aware of it. Who are you trying to fool? आप लोग चेंज नहीं कर सकते वो परसेप्शन। JNU में जो हुआ था वो एंटी नेशनल था, है और रहेगा। आप इस शो में उस चीज़ को बहुत ही स्मार्टली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये झूठ है। आप जो इसमें दिखा रहे हैं शो में, जो एक आप एक इमेज, शायद आपके अंदर ये भावना है कि हम JNU का जो इमेज बहुत बिगड़ गया है, वहाँ की जो स्टूडेंट्स का इमेज बिगड़ गया है और हमें उसको चेंज करना है, उसको करेक्ट करना है, वो आप मत कीजिए, क्योंकि फिर वो झूठ होगा। सेकेंड पॉइंट जो है मेरा वो ये कि इस शो में एक थिएटर सीन है। पहली बात तो जब मैं सीख रही थी लिखना, अभी भी सीख ही रही हूँ, बट जो सीखते से पहले मुझे मुझे मेरे गुरु ने, जिनसे मैंने सीखा है राइटिंग, उन्होंने मुझे ये बोला था कि जब भी कोई सीन लिखना तो उसके पीछे, उसको लिखने से पहले अपने आप से सवाल करना है कि तुम ये सीन क्यों लिख रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है, और इस सीन से तुम्हारी बाकी के स्टोरी लाइन्स और बाकी के स्टोरी प्लॉट्स में क्या कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो मेरा सीन क्वेश्चन शो मेकर से है उस सीन को लिखने के पीछे, आपका उस सीन को लिखने के पीछे रीज़न क्या है, आपने क्यों वो सीन लिखा है। क्योंकि आपका जो तीसरा बंदा जो है मुस्लिम, वो तीनों बंदे मुस्लिम ही हैं जिनका 2 का इनकाउंटर हुआ है, और बहुत ही कन्वीनियंटली आपने पूरा एक सेटअप दिखा दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे 2 मुस्लिम लड़के हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका चिट आ जाती है और उनका इनकाउंटर हो जाता है ओपनली, और फिर तीसरे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। तो ठीक है, आप वो फिक्शन में आप इतनी लिबर्टी ले सकते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने किया है। कोइंसिडेंटली शायद वो तीनों मुस्लिम ही निकल आए, वो एक बहुत ही डिफरेंट इशू है, मैं उस बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि यू कैन ऑलवेज गेट अवे विद दैट। सो इस सीन को जो लिखा है आपने, वो क्यों लिखा है, उसके पीछे जो आपने शिवा को जो आपने दिखाया है, जो आपका कैरेक्टर है वो शिवा बना हुआ है, और वो ये ठहाके लगा रहे हैं लोग वहाँ पे बैठे हुए, और वो ये बोल रहा है कि आजकल राम के नाम पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो क्या मैं भी फ़ोटो चेंज कर दूँ, मतलब समथिंग लाइक दैट, आई मीन सम मोर लाइक इट। तो क्या आपने क्यों क्यों ये बुलवाया, आपने क्यों ये कहलवाया है, मेरा ये सवाल है आपसे। इसके पीछे सिर्फ 3 ही रीज़न है।
हो सकता है, या तो तीनों भी हो सकते हैं। पहला रीज़न कि आप मजाक उड़ाना चाहते हैं, आप मजाक उड़ाना चाहते हैं राम भक्तों का जिनकी श्रद्धा है राम में। आप या तो फिर आप उन लोगों को गुस्सा दिलाना चाहते हैं जो राम के फॉलोअर्स हैं। तीसरा जो है, आप एक परसेप्शन चेंज कर रहे हैं इन द एंटायर वर्ल्ड, इन द सोसाइटी, कि हिंदुत्व बढ़ रहा है, हिंदुत्व के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो भाई लोग, आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो? जो राम की श्रद्धा, जो राम के प्रति श्रद्धा है लोगों में, वो बढ़ नहीं रही है। वो पहले जितनी थी उतनी ही आज भी है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑब्वियसली फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, चाहे वो मुस्लिम के फॉलोअर्स हो, चाहे वो हिंदू के फॉलोअर्स हो, चाहे वो जीसस के फॉलोअर्स हो। जनसंख्या बढ़ेगी अभी तो बढ़ेंगे ही फॉलोअर्स। बट ये पूरा सीन ही अगर आप पूरी फिल्म, पूरे शो से निकाल देंगे तो इतना यूजलेस सीन, आपने इसको इतने फ्रंट में रखा है इस सीन को कि वो पूरा आपका दिखाता है कि आप कितने डेस्परेट हैं। आपको अपने अंदर का जो गुबार है वो आपको निकालना है कि हम कैसा कुछ ऐसा कर दें जिससे कंट्रोवर्सी बन जाए, जिससे डिबेट हो, जिससे कि ट्रेंड करे बायकॉट तांडव। सो यू गॉट इट, यू गॉट द अटेंशन, बट you only got the attention. You will not be able to change the perception of the people about what happened in JNU and what is happening in India, because people are aware, people can read the news, people have opened their mind, people have opened their eyes, and people have ears. So all the senses are working rightly. Everybody can see what is happening and what you are trying to do. तो ये सेकेंड पॉइंट था। इसमें एक और सवाल है मेरा, वो ये है कि आपने जितनी आसानी से आपने राम के नाम पे ठहाके लगवा दिए कि राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या आप ये बुलवा सकते हैं कि अरे यार आजकल तो हलाला बंद हो गया है? आप बुलवा सकते हैं क्या? इस पर आप ठहाके लगवा सकते हैं? क्या आप ये बुलवा सकते हैं अरे यार आजकल तो मोहम्मद को कोई पूछता ही नहीं है? क्या आप ये बुलवा सकते हैं? क्या इसके ऊपर आप ठहाके लगवा सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप लोग के नाम पे फतवे जारी होंगे और आप लोग की वो आइडियोलॉजी नहीं है। इसके लिए आपने बहुत कन्वीनियंटली जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो क्या, क्योंकि हम तो बहुत ही टॉलरेंट लोग हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कुछ दिन चिल्लाएंगे फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। आपको अपने शो के पूरे पैसे मिल गए, आपने पैसा कमा लिया, वाह भाई वाह, एक शो आ गया। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें जो कैरेक्टर है वो आती है उसी सीन में, थिएटर वाले सीन में, वो ये बोलती है कि गवर्नमेंट फार्मर से ज़बरदस्ती में सस्ते में ज़मीन खरीद रही है। तो इसके ये बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए इस तरह की लाइन सुनना इतने बड़े शो में, जहाँ पे कि बहुत बड़ी टीम होगी, जहाँ पे रिसर्चर्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सीन को कई बार पढ़ा होगा। इतना ब्लंडर मिस्टेक आपने किया है, इंटेंशनली किया है, कि एक झूठ को स्लिप कर देना बहुत ही क्लेवरली, कि वो बस आउट हो जाए और किसी को नोटिस भी ना हो, और जिसको नोटिस करना है वो नोटिस कर ले। तो भाई लोग, अंडर द एक्ट ऑफ राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन में जो लैंड ओनर्स हैं उनको मार्केट वैल्यू से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 से 5 गुना ज़्यादा प्राइस मिलता है। गूगल पे आपको बहुत इजीली सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। देयर इज़ अ स्टोरी ऑल्सो, आई मीन देर आर मेनी स्टोरीज, इन वन ऑफ देम इज दैट देयर वाज वन फार्मर हुज लैंड वाज लाइंग इन बिटवीन नो वेयर, and all he could do is farming, where he could only earn about 2 lakhs a year, 2 lakhs a year, but he got 24 crores rupees, around 24 crores rupees for 8-acre land, which was useless for him. Imagine what he could have done with that money, what he would do with that money. He would have done tremendous job with that money. सो आई एम सेइंग कि आप इतने इग्नोरेंट हैं, आपको पता नहीं है, या आप जानबूझ के इस तरह की स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं। कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बिना पढ़े सीए के प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, बिना सीए का ड्राफ्ट पढ़े हुए, और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपके पास जवाब नहीं होता है, तो आप इतनी सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। बट मुझे लगता है आपने इसलिए मिस्टेक किया नहीं है, आपने ये जानबूझ के करवाया है। तो प्लीज़ गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए लोगों को, क्योंकि अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना आप लोग के बस में नहीं है, आप लोग की काबिलियत नहीं है। अगर आप लोगों को रियली में कंटेंट बनाना है तो कुछ अच्छा कंटेंट बनाइए। अगर आपके अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए, और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी है नहीं, बट आप लोग उसको बोलना चाहते हैं, अगर एक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, कम्युनिटी के लिए आपके मन में इतनी सिंपैथी है, इतना आपको दर्द है, इतना आपको
भाव है कि उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो एक्चुअली में कुछ अच्छा करिए, कुछ ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा हो, लोगों को पता चले, लोगों में अवेयरनेस हो। अभी मतलब मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस है, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे इन लॉकडाउन के टाइम पे, आई हैड दिस फर्नीचर गाय हु वाज अ मुस्लिम. He had come just to check furniture. There was some problem in it. So while talking to him, he said one thing which actually shocked me. He said कि ये जो कोरोना है ये मुस्लिमों में ही फैलाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट मोदी चाहता है कि हम लोग मर जाएं, और इसके लिए हम लोग को ज़बरदस्ती वैन्स में भर भर के लेके जा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम्स लोगों को वैन में भर भर कर लेके जा रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ पे हमें इंजेक्शन दे दें और हम लोग मर जाएं, और हम लोग मर ही रहे हैं ज़्यादा. इस तरह के स्टेटमेंट किसी ने बनाया, किसी ने बोला, एंड आई वाज शॉक्ड कि कितने अनअवेयरनेस है लोगों में. तो आप लोग बीइंग द सोफिस्टिकेटेड पीपल, from being blue collared people, isn't it your responsibility to just make these people aware of the facts? उसके ऊपर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग को बोलना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलना चाहते नहीं हैं, लेकिन आप लोग फालतू की चीज़ों में आपको बोलना है, जहाँ पे आपको कंट्रोवर्सी दिखती है, जहाँ पे आपको अपना एजेंडा सॉल्व होता हुआ दिखता है. तो प्लीज़ आप लोग ये जो कर रहे हैं कला के नाम पे धंधा, आप धंधे तक ही सीमित रखिए. आप लोगों का परसेप्शन चेंज करने की, किसी गलत चीज़ को सही साबित करने का जो आप लोग एक ज़रिया बन गए हैं, वो आप लोग मत करिए, क्योंकि अब वो आप कर नहीं पाएंगे. ना तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है, और ना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हैं, लोगों को सब कुछ जानकारी हो चुकी है कि क्या हो रहा है. और अगर आपको सही में अब आपको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव लोग हैं, तो कुछ अच्छा कंटेंट बनाइए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट बना करके, इस तरह के गंदे प्रोग्राम्स बना के आप लोग झूठ का सहारा लेकर के जो आप कंटेंट बना रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि आप लोग अपनी कला के प्रति ईमानदार नहीं हैं. दैट्स ऑल आई हैव गॉट टू से. थैंक यू.